नरेंद्र मोदी जी अपना ये जो तीसरा कार्यकाल है ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जुलाई 2027 तक उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा और पद का कारण होगा जनता में आक्रोश, पार्टी के भीतर अंतर्कलह और नेतृत्व परिवर्तन तय है भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में। अक्टूबर तक ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये काफी संकटों से, काफी जो चुनौतियां हैं उनसे घिरी रहेगी। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का सबसे खराब समय होगा। पार्टी के अंदर से पुरजोर डिमांड होगी कि नरेंद्र मोदी को बदला जाए। जो मैजिक है नरेंद्र मोदी का ये खत्म हो जाएगा भारत के अंदर से। भारत के अगले राष्ट्रपति होंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के लिए अब से लेके जो जुलाई 2027 तक का समय है बेहद कठिन समय है। यानी आज हम जुलाई 2026 में बैठे हैं और हमारी पहले की ही प्रेडिक्शन है कि नरेंद्र मोदी के लिए उनके कार्यकाल का ये अंतिम वर्ष होगा। हमने बहुत पहले प्रेडिक्शन की थी, 3 साल हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपना ये जो तीसरा कार्यकाल है ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो भी स्थितियों का निर्माण हो, जुलाई 2027 तक उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा और पद का कारण होगा जनता में आक्रोश, पार्टी के भीतर अंतर्कलह और नेतृत्व परिवर्तन तय है भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और बड़े जो जन आंदोलन है, जनता का आक्रोश है, चाहे महंगाई के प्रति, चाहे युवाओं के मुद्दे हों, पेपर लीक को लेकर, रोजगार को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, देखिए जनता में एक आक्रोश की स्थिति है। और अब से जुलाई 2026 से ये और बढ़नी है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें होनी है जहां पर नरेंद्र मोदी जी के लिए कठिन समय का निर्धारण यहाँ पर ये जो डेस्टिनी है वो तय कर रही है। नरेंद्र मोदी जी जिनका जन्म होता है 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1950 को 12:09 पर दोपहर में मेहसाणा, गुजरात। कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। लग्न में ही 9th लॉर्ड चंद्रमा नीच होकर बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, नीच भंग राजयोग का निर्धारण कर रहे हैं। कुंडली में अगर हम देखें तो दशाओं का क्रम बहुत अच्छा रहा है। खासकर 2020 में इनकी मंगल की भी महादशा शुरू हो गई थी। उसी महादशा का प्रभाव था कि 2024 में हारते हारते भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री फिर से बने। लेकिन यही महादशा 2027 में मंगल की समाप्त हो रही है और मंगल की दशा समाप्त होते ही, यानी कि हम कहें कि दशा छिद्र की अवस्था में भी आ चुके हैं ये, अब पॉलिटिकल करियर का इनका अंत होने जा रहा है। एक्टिव पॉलिटिक्स का अंत होने जा रहा है। जो नेतृत्व क्षमता है, जिस क्षमता के साथ ये लीड कर रहे थे, वो जो छवि है अब वो इतनी प्रभावी नहीं रहेगी कि आम जनमानस को प्रभावित कर सके और एक बड़े वोट बैंक में कन्वर्ट कर सके। यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2029 में होना है। अब जो एक वर्ष है यहां पर मैं बता देता हूं, अक्टूबर तक ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये काफी संकटों से, काफी जो चुनौतियां हैं उनसे घिरी रहेगी। सबसे बड़ा तो यहाँ पर बड़े जन आंदोलन है जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे, जैसे भी किसान आंदोलन और ये भी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन। इसके अलावा और भी ऐसे आंदोलन है जिनको ज्यादातर जिसको लीड करेगा भारत का युवा। और देखिए किसी भी देश का युवा अगर आंदोलन में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो आने वाली सरकार के लिए संकट की स्थितियों का निर्माण कर देता है, क्योंकि युवा ही सबसे बड़ा वोट बैंक होता है किसी भी देश का। मंगल में इनकी शुक्र की जो दशा चल रही है, अंतरदशा, जो कि अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2026 है, ये इनके लिए मुसीबत तो खड़ी कर ही रही है। कहीं ना कहीं पार्टी को बैसाखियों पर सरकार चल रही है और पार्टी कह ले या सरकार कह ले काफी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में रहती है। लेकिन इसमें और खराब स्थितियों का निर्माण हो जाएगा दिसंबर 2026 के बाद से। जो लगभग मई 2027 तक का समय है, इसको आप नोट करके रखिएगा। जब मंगल में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का सबसे खराब समय होगा। जनता इनके प्रति बहुत ज्यादा आक्रोशित होगी, अपनी पार्टी में अपनी इमेज को लेके ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी नेगेटिव वे में। पार्टी के अंदर से पुरजोर डिमांड होगी कि नरेंद्र मोदी को बदला जाए, नहीं तो जो इलेक्शंस है वहां पर दिक्कत आएगी, जो लोकसभा इलेक्शंस है। वैसे भी अगर हम देखें तो एक जो मेजर शिफ्टिंग होनी है इनकी, हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से भी देखें तो नरेंद्र मोदी जी के जो अमात्य कारक बनते हैं वो बनते हैं वीनस, जो कि 15 डिग्री 44 मिनट के हैं। अब यहां पर क्या कंडीशन चल रही है कि जो अमात्य कारक है इनके वो
धनु राशि की दशा आपकी स्टार्ट हो गई है, जो कि सितंबर 2026 से शुरू होगी और ये भी सितंबर 2028 तक रहेगी। धनु राशि की दशा वो दशा है जहां पर व्यक्ति अगर टॉप पर होता है तो नीचे आता ही है। उतार चढ़ाव रहस्यमयी दशा बोला गया है धनु राशि की। धनु राशि की दशा में कई बार देखा गया है व्यक्ति अपनी जो टॉप कैरियर की ऊंचाइयों पर होता है वहां से एकदम डाउनफॉल पर आता है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। यहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ भी यही होगा सितंबर के बाद जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से, कि इनकी धनु राशि की दशा शुरू होते ही ये डाउनफॉल की तरफ चले जाएंगे और जो मैजिक है नरेंद्र मोदी का ये खत्म हो जाएगा भारत के अंदर से। अब दो ही चीजें इनके सामने रहेंगी, न्यायपालिका से टकराव की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, या मेन तो हम चाइना को ही कह ले, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट वो फिर करेगा, पाकिस्तान कुछ ना कुछ फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा। तो काफी जो परेशानियां हैं इनके लिए, इकोनॉमिकल क्राइसिस सबसे ज्यादा इनको दिक्कत आएगी, कुछ बड़े बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स होना, आम जनमानस में जैसे राम मंदिर को लेकर एक नेगेटिविटी आई थी, लोगों की श्रद्धा भावना में कमी आई है। नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज्यादा जो मूर्ति पूजा या प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं ने की थी, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला और कोई बहुत कठोर एक्शन भी नहीं दिखा हमें राम मंदिर वाले मामले में किसी भी ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति पर जिसको ये जिम्मेदारी आकर लेनी चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। आम जनमानस, आम राम भक्त या सनातनी के नाते मेरे लिए भी दुखद है कि राम मंदिर जैसे इतने सीरियस विषय में प्रधानमंत्री का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता और किसी बड़े व्यक्ति पर भी कोई एक्शन नहीं होता। तो यहाँ से देखिए कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को खराब कर ही रहे हैं और ऐसे कुछ और कृत्य होंगे जिससे उनकी जो पब्लिक इमेज खराब होगी। नरेंद्र मोदी दिसंबर के बाद से मई तक इतने ज्यादा अंडर प्रेशर में आएंगे कि अचानक इनको अपना जो पद है छोड़ना पड़ेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी चीज को कि इवेंट कब होने वाला, वो 24 घंटे पहले ही पता चलता है, चाहे वो नीतीश कुमार वाला इवेंट उन्होंने कराया हो या इससे बड़े कोई परिवर्तन नहीं हो। तो अचानक ही आपके सामने ये न्यूज फ्लैश होनी शुरू होगी और आप देखिएगा, और शायद उससे पहले आपको अंदाजा भी नहीं होगा, सिर्फ 1 या 2 दिन पहले, कि नरेंद्र मोदी दे सकते हैं अपने पद से इस्तीफा, भारत के अगले राष्ट्रपति होंगे नरेंद्र मोदी। और ये न्यूज़ 24 घंटे या 48 घंटे पहले ही आपके सामने आएगी और उसके बाद भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति की जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे हमेशा के लिए चले जाएंगे और इनएक्टिव पॉलिटिक्स या ग्रेसफुल रिटायरमेंट, क्योंकि पावर में है तो अपने लिए ग्रेसफुल रिटायरमेंट ले लेंगे जुलाई 2027 में। मिड इलेक्शन भी होने राष्ट्रपति के वहां पर मिड जुलाई में। तो ये पूरे जो सिनेरियो देश काल पात्र और बाकी स्थितियों के निर्माण के हिसाब से बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए कांटो भरा ताज इस टाइम एकदम तैयार है। अगला 1 वर्ष जबरदस्त चुनौतियों भरा उनके लिए रहने वाला है और उसके प्रभाव से जनता में अपना जो जादू है वो बरकरार नहीं रख पाएंगे। जनता पार्टी नेतृत्व आरएसएस सभी के सामूहिक दबाव से नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और कोई नया व्यक्ति, जो कि हम कहते ही हैं योगी आदित्यनाथ के प्रबल संभावनाएं हैं कि भारत के वो अगले प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में भारत फिर से एक सनातन की एक जो गोल्डन ईरा है वहां पर जाएगा, हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा और जितने राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम दौर आएगा। तो ये हमारा आपके सामने चार्ट भी हमने डिस्कशन किया है। इनका कुंडली अच्छी है तभी उसका एक इम्पैक्ट इनके जीवन में दिखा है, लेकिन उस कुंडली में भी देखिए कोई भी राजयोग, कोई भी चीज़ें बहुत लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहती और इसी को हम समय या दशा कहते हैं कि वो एक समय किसी भी व्यक्ति को बहुत लाइमलाइट ले आती है। बहुत लेट इनकी कुंडली एक्टिवेटेड हुई, शायद 52 साल की उम्र में पहली बार ये कोई पद को प्राप्त किया, देश के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके पहले स्ट्रगल रहा। लेकिन अब वो जो टाइम ड्यूरेशन है फिर से अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। लगभग आई थिंक 26-27 साल के बाद जो इनका जो टॉप इरा चल रहा था, जिसमें 3 बार गुजरात के प्रधानमंत्री, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो अब वो टाइम इरा लगभग समाप्ति की ओर है। वैसे भी राहु की दशा शुरू होने वाली है, रिटायरमेंट की तरफ ले जा रही है, वैराग्य की तरफ ले जा रही है, डिटैचमेंट की तरफ ले जा रही है। 12th हाउस का कनेक्शन इनका राहु के साथ इस्टेब्लिश है, तो ऑलरेडी यहाँ पर रिटायरमेंट होगा ही होगा इनका। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और हमेशा की तरह फिर आपसे एक गुजारिश, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीम करोली बाबा की जयकार लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप सबके लिए प्रार्थना, आप सबको ईश्वर हेल्दी वेल्दी दीर्घायु रखे, आप लोग सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। जय श्री राम।